जन्म से पहले कुंडली बन जाती है, वो आधान कुंडली होती है। तो क्या आधान कुंडली में भी मैम ऐसा होता है कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है? जैसे कहते हैं प्लैनेट्स तो चेंज होते रहते हैं, तो क्या वो हम पहले ही सब कुछ हमें पता लग जाता है आधान कुंडली में? बहुत सारी बेसिक चीजें आपको पता लग जाती हैं। अच्छा। इवन निकालने वाले, जैसे मेरे बाबा थे, तो निकालने वाले तो इस चीज तक को भी निकाल देते हैं कि बेबी का जन्म कितने बजे कितने सेकंड पर होगा। ओ। जन्म का समय, मृत्यु का तो बहुत लोग निकालते हैं, जन्म का समय भी निकाल देते हैं। भाई डेट तो आप निकाल सकते हो, वो तो एक डॉक्टर भी आपको टेंटेटिव डेट देती है कि भाई 4 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, वो तो डॉक्टर भी बता रही है आपको। वहां तो वो आपको सेकंड्स की गिनती भी दे रहे हैं, वो तो डॉक्टर नहीं दे पाएगी। डॉक्टर आपको ये कह सकती है भाई आप 5 तारीख को पैदा होंगे, ठीक है, अब 5 तारीख को आप सुबह भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं, शाम को भी हो सकते हैं, रात को भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, जहां सब फेल है ना वहां ज्योतिष पास है। लेकिन फिर भी आज के समय में हम देखते हैं कि ज्योतिष को लेकर भी जो मार्केट में है ना, वो बड़े भ्रम की स्थिति शुरू हो गई है। ज्योतिष को भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी मानना नहीं चाहते। इसे कहते हैं कि तंत्र मंत्र, कई लोग तो तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं ज्योतिष को। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी इतनी भ्रम क्यों है? मतलब बाहर आप कह रही हैं ज्योतिष, और खुद हम दोनों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के कर चुके हैं पॉडकास्ट, लेकिन हमें खुद लगता है कि वाकई में ज्योतिष है, काम करता है ये, लेकिन फिर मार्केट में इतना भ्रम क्यों है इसको लेकर? सही तरीके से, सही प्रकार से, सही ज्ञान के साथ ज्योतिष को लोगों को समझाया नहीं गया। मैं अभी आपके यहाँ से पॉडकास्ट करके जाऊंगी, लोग मेरी बातों से बड़े प्रभावित होंगे, कल आ जाएंगे, अपनी कुंडली लेंगे, मैम से अपॉइंटमेंट दिलवा दो। अभी मुझे नीचे बोला जा रहा था मैम आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, लोग हमको कॉल करते हैं कि मैम का अपॉइंटमेंट दिलवा दो, मैम आप इजीली अवेलेबल ही नहीं हो। भाई पहले मैंने जो बोला है उसको पहले परखो तो सही, उसके ऊपर अध्ययन तो करो। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा बाद में करिएगा। पहले मैंने जो आपको बताया है उसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ विशेष चीजें, नोट्स तो तैयार करो, समझने की कोशिश तो करो, फिर आपको एक भरोसा होता है, विश्वास होता है। फिर आप जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, उससे मिलते हैं, आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, आपका एक शिष्य और एक गुरु का संबंध बनता है, आप उसको सम्मान देते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीजें बताऊं, हम भी करते हैं, मजबूरी है, क्या करें, अब इतने इतनी दूर से लोग बच्चे बात करना चाहते हैं, कैसे बात करेंगे। हमने ज्योतिष को फलीभूत होते देखा और बहुत फलीभूत होते देखा। मैंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां होती और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों को सिद्ध होते देखा कि जो कोई सोच नहीं सकता। ठीक, आज इतने बज के इतने मिनट पर आपके ऑफिस में आपका बॉस उस कुर्सी से हट जाएगा और आप वहां बैठ जाएंगे। ऐसे ज्योतिषी देखे हैं। कोई उपाय नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक आपकी कुंडली को देखकर आपको एक प्रेडिक्शन दे दी गई और वो प्रेडिक्शन आपको लग गई। अब लोग इस चीज से भ्रमित क्यों हो रहे हैं, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन है 10 मिनट में तो लोगों को अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सब कुछ जान लेना है। 10 मिनट हैं आपके पास, पैसे आपने 10 मिनट के डालें, चलिए मैं कहती हूँ 1 घंटे के डालें, 1 घंटे के पैसे में आपको सब जान लेना है। मेरी लव लाइफ बता दीजिए, मेरी मैरिज लाइफ बता दीजिए, मेरे बच्चे बता दीजिए, मेरे बच्चों का भविष्य बता दीजिए, मेरी सास बता दीजिए, मेरे ससुर बता दीजिए, मेरा पति बता दीजिए, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा वो बता दीजिए, मेरे पिताजी की सेहत खराब है वो बता दीजिए, मेरी माताजी की सेहत खराब है वो बता दीजिए। नहीं, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए जी। 10 जगह जाके पैसे दे रहे, एक को दीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, और तरीके का एस्ट्रोलॉजर, लिस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स मैं बता सकती हूँ जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके एस्ट्रोलॉजी का लोहा मैं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजर होके, तो और तो कोई क्या मानेगा। बिल्कुल मैम, ठीक है। और मैं खुद ज्योतिषी होके आपके मंच पे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तारीफ कर रही हूँ, तो आप समझिए कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा उनको लेके। मैंने भी तो परखा ही होगा, तभी आपको इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ। ठीक, उनसे जाके पूछेंगे तो वो सेम चीज मेरे लिए बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे परखा है। तो अगर मैं यहाँ बैठ के आपको एक नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स बोल रही हूँ कि मैं जो लोहा आपको दे सकती हूँ जिनके नाम का, कि हाँ दे आर समथिंग, दे हैव नॉलेज। ठीक, अब आप बात करिए उस बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज,
जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत लेकर जाइए। आप सिर्फ बेसिक चीजें पूछिए अपने बारे में। पहली अपॉइंटमेंट, पहला तरीका। अब मजबूरी है हमारी, हम ऑनलाइन लेते हैं, वरना मैं देखो थोड़े पिछले जमाने की हूँ, पिछली चीजों को बहुत ट्रस्ट करती हूँ, चीजों को मानने में। आपने जो फीस दी वो अलग है, पहले तो फ्री का सेशन बंद कर दीजिए। फ्री में लिया हुआ ज्ञान कभी आपको नहीं लगेगा। वो चाहे आपकी कुंडली में 4 चीज भी आपको अच्छी बोल जाएंगे, आपको वो 4 चीज अच्छी कभी लगेगी नहीं। अच्छा।